कि गंगा बड़ी न गोदावरी, तीर्थ बड़ो न प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहाँ राम लियो अवतार। ये पहचान है, हाँ मेन पहचान है। ये मंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ये बहुत बड़ा उद्देश्य है। ये बार मेला अगर समापन हो जाता गंगा जी का पानी इतना प्रदूषित ऐसा प्रदूषित नहीं है जितना इस बार स्वच्छ है, इतना कभी नहीं था। इस बार तो सबसे ज्यादा स्वच्छ है। हाँ स्वच्छ। जो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे हैं वो मेले के साथ साथ जो आसपास के जो गांव शहर से जो लगे हुए हैं उनको भी स्वच्छ और बहुत ज़्यादा समर्पित हैं, जागरूक हैं। तो सर हम विकास करें लेकिन अपने धर्म की कीमत पे नहीं। हमारे धर्म और संस्कृति भी बची रहना उतनी ही जरूरी है जितना कि हमारा विकास। सर आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, साथी कहेंगे दिखा दे, ये संगम तट है, वही तट जहां पर महाकुंभ का महापर्व मनाया जाना है 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक। कहा जाता है कि गंगा बड़ी न गोदावरी, तीर्थ बड़ो न प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहां राम लियो अवतार। तो यानी कि तीर्थों में तीर्थ यानी प्रयागराज है। तो यहाँ पर 12 साल के बाद महाकुंभ लगने जा रहा है और कितनी खूबसूरत ये नगरी दिख रही है, किस तरीके से इसको संवारा और सजोया जा रहा है। यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ दौरे पे दौरा करते जा रहे हैं। तो इन्हीं और इस बार का सबसे खास बात ये है, हमको सबसे बड़ी खास बात ये है कि इस बार का जो महाकुंभ है ये प्लास्टिक मुक्त यानी बिल्कुल साफ सफाई यानी कि अपने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ाने के लिए ये महापर्व इस बार कुछ ज़्यादा ही खास है। तो हमारे साथ कुछ विद्वान लोग हैं, इसी प्रयागराज के हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि इस महापर्व का इस बार क्या है खास। सर से बात करते हैं, क्या नाम पड़ेगा सर? JR पटेल। जी पटेल जी, इस बार क्या खास दिख रहा है महाकुंभ? आज तो बहुत कुछ दिख रहा है। हाँ इस बार संगम में सरकार ने व्यवस्था किया है। जी जी, साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था है और रहने की भी अच्छी व्यवस्था है, आने जाने की अच्छी व्यवस्था है। घाट भी बहुत सुंदर बनाया गया है। इस बार सबसे अलग ये दिख रहा है कि घाटों को पक्का किया। हाँ घाटों को भी पक्का किया गया है। कुछ अलग दिखाई दे रहा है इस बार। तो ये कौन सा घाट है? ये संगम नोज में है। तो ये अभी जल्दी में बनाया गया है। हाँ ये जल्दी में यमुना जी का किनारा है और जो है यहाँ पर जो है संगम तट करीब है, यहाँ पे लोग आते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे। इस बार कहा गया है कि संगम तट को यानी कि महाकुंभ को बिल्कुल प्लास्टिक मुक्त बनाना है, साफ सफाई पे विशेष यानी स्वच्छता पे विशेष ध्यान देना है। तो आप इसको क्या कहेंगे? ये सब दिखाई दे रहा है बिल्कुल स्वच्छ। हाँ ये सब दिखाई दे रहा है, कोई प्लास्टिक वगैरह है। हाँ सर आप क्या नाम? हाँ डॉक्टर AK पटेल। इस बार साफ सफाई के बारे में मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। यहाँ एकदम बिल्कुल प्लास्टिक मुक्त है। आज मंत्री जी ने आए थे अपने उद्घाटन करने गैस प्लांट का, वो भी व्यवस्था है जो कि यहाँ पे थी नहीं। वो भी बहुत अच्छी व्यवस्था मेले के लिए व्यक्तिगत किए हुए हैं। और यहाँ की साफ सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी की है। जितने रूट भी है, जितनी इस बार व्यवस्था है हर बार से ज़्यादा। इस बार 12 साल बार जो है इसका महाकुंभ हो रहा है। आइए अभी तक धर्म का मेन ये पहचान है। हाँ मेन पहचान है। ये मंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ये बहुत बड़ा उद्देश्य है। ये बार मेला अगर समापन हो जाता है बहुत अच्छे तरीके से, अपने इंडिया के लिए बहुत गौरव की बात है। यानी कि विश्व में इसकी पहचान, विश्व में इसकी पहचान है। हमारे प्रधानमंत्री जी और योगी मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस सहयोग से हो रहा है और ये समापन होता है तो इसकी वर्ल्ड में बहुत अच्छा नाम जाएगा। लोगों को लेकिन रास नहीं आ रहा है, उनको खराब लग रहा है कि इतना पैसा सरकार लगा रही है हर समय। व्यवस्था करेंगे तो सरकार तो पैसा खर्चा होगा ही। और कहने वाले तो बहुत लोग कुछ गलत भी कहते हैं, ज़्यादातर सही कहने वाले हैं, गलत विरोध करने वाले तो बहुत लोग रहते हैं। जहाँ अच्छा होता है वहीं विरोध भी होता है, लेकिन यहाँ तो सब अच्छा ही अच्छा दिख रहा है। यहाँ कोई विरोध नहीं समझ में आ रहा। जितना आप कब से रह रहे हैं सर? प्रयागराज हमारा जन्म स्थान ही है। तो आप कई कुंभ भी देखे होंगे, अर्ध कुंभ भी देखे होंगे, तो इस बार सबसे अलग दिखाई दे रही। इस बार हमेशा से अलग व्यवस्था दिखाई रही। समझ ली 40 साल से मैं यहाँ 40-45। कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार तो बड़े बड़े दावा कर रही है लेकिन गंगा जी को स्वच्छ नहीं करा पाई है। साधु संत नाराज हैं कि कह रहे हैं कि आचमन नहीं कर पा रहे। क्या गंगा जी का पानी इतना ऐसा प्रदूषित नहीं है जितना इस बार स्वच्छ है, इतना कभी नहीं था। इस बार तो सबसे ज़्यादा स्वच्छ है। हाँ स्वच्छ जी स्वच्छ दिख रही हैं। मेरा नाम सुनील कुमार पटेल। ये आपने यहाँ प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया गया है और हमको बहुत अच्छा लगा। और यहाँ के हमारे माननीय आदित्यनाथ योगी जी जो हैं मुख्यमंत्री हैं हमारे यहाँ के, और उन्होंने मेले के लिए इतनी व्यवस्थाएं बना के रखी हैं, लोगों की असुविधा ना हो और लोग अच्छे से आएँ और गंगा स्नान करें और उसके बाद
मेले का आनंद उठाएं। और उसके साथ साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे कई तरीके के प्लांटों का आविष्कार किया यहाँ पे, जैसे CNG गैस का और नव ज्योतिर्लिंग का, और उसके बाद बहुत सी चीज़ें जो हैं ऐसे ऐसी चीज़ें हैं यहाँ ला के बनाए, और रोड का और मेले में हर चीज़ों का उन्होंने मेले के साथ साथ कहा जा रहा है कि प्रयागराज का जो रूपरेखा बदल दी जा रही है, स्मार्ट सिटी की तरफ बनाया है। आपको लग रहा है कि मेले में ही पैसा खर्च कर रहे हैं कि शहर में नहीं? जो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे हैं वो मेले के साथ साथ जो आसपास के जो गांव हैं शहर से जो लगे हुए हैं उनको भी स्वच्छ और बनाए जा रहे हैं उसको, और रोड को अच्छे से कन्वर्ट किया जा रहा है। रेखा बदल दी जा रही है, पूरे इलाहाबाद शहर का चौड़ीकरण हो रहा है, रोडों का और सब चौराहों का जो सब सौंदर्यीकरण बना रहा है, पूरे सुंदर दिख रहा है, पूरा एकदम बदल गया इलाहाबाद, पहले का नहीं रह गया, अब बहुत बदल गया। सनातन बोर्ड के गठन की बात की जा रही है, वक्फ बोर्ड बना हुआ है उन लोगों का कि सनातन बोर्ड भी बनाया जाए, और जो है मुसलमानों की एंट्री हमारे यहाँ ना हो, अशुद्धता हो जाती है, उनका क्या काम, ऐसा कुछ बातें चल रही हैं। आप लोग इसको कैसे देखते हैं? ये तो देखिए सुनने में आया है, लेकिन ये कहाँ तक सही है ये इसके बारे में हमको नहीं पता कि मुसलमानों का इसमें प्रवेश वर्जित है कि नहीं है, ये कन्फर्म नहीं है हमको, लेकिन ये सुनने में आया है इसे। लेकिन नागांव का नागा बाबा इसमें कहा जाता है, नागांव बाबा का एक तरह नागा बाबा जो होते हैं उनका शाही स्नान उन्हीं से शुरुआत होती है। बड़े बड़े अखाड़े आते हैं, 13 अखाड़े, एक 14 किन्नर अखाड़े जोड़ के 14 अखाड़े हो जाते हैं, तो 14 के 14 अखाड़े यहाँ पर हैं। ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि जो पूरा हिंदुत्व का या सनातन का समागम दिखता है, जैसे संगम है, तो उसी तरीके से इस बार यहाँ पे समागम दिखने वाला है? हाँ, दिखने वाला है, होगा भी। इस 14 अखाड़ों का यहाँ समागम है भी, होगा भी। इधर आइए, कुछ नौजवान है, क्या नाम भैया? सर मेरा नाम रविंद्र यादव है। क्या करते हैं? सब यहाँ तैयारी करते हैं। तैयारी कर रहे हैं, तो आप सब इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा है सर, सनातन बोर्ड गठन होना चाहिए। जैसे हर धर्म में जैसे वक्फ बोर्ड है वैसे सनातन बोर्ड होना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म बहुत प्राचीन धर्म है। सनातन यहाँ अगर नहीं रहेगा, सनातन बोर्ड गठन होगा तो हम लोगों का धर्म में जो कमी है वो दूर होगी। यानी कि बोर्ड भी लगे हैं, कहीं कहीं लगे हैं कि वक्फ बोर्ड के इक्वल जो है सनातन बोर्ड, या तो उसको खत्म करो या तो सनातन बोर्ड बनाओ। हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है कि सनातन महाकुंभ से हिंदू राष्ट्र बनाने की एक चर्चाएं चल रही, इसको आप लोग युवा हैं कैसे देखते हैं? नहीं सर, हिंदू राष्ट्र तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष देश है। तो लेकिन हिंदू राष्ट्र अगर बनना मतलब होता तो बहुत पहले, जब भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ था तभी बन गया होता, लेकिन जब उस समय नहीं बना तो इसमें बहुत मुश्किल है हिंदू राष्ट्र बनने में। लेकिन सनातन बोर्ड गठन होना चाहिए। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1950 में संविधान बना तो धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द को जोड़ा ही नहीं गया, तो बाद में 1976 में जोड़ा गया। तो आप ये कैसे करने कि उस समय जोड़ा जाए? उस समय जब भारत का बंटवारा हुआ पाकिस्तान से, तो महात्मा गांधी ने कहा कि जो यहाँ मुसलमान रहना चाहते हैं अल्पसंख्यक, वो यहाँ रह सकते हैं, तो उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। जब मतलब पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम भारत देश में रुक गए हैं, तो अब धर्म हिंदू राष्ट्र बनना बहुत दिक्कत है, नहीं बन पाएगा। नहीं अब मतलब हाँ, क्या करते हैं? अब हिंदू राष्ट्र बनाना और अल्पसंख्यकों के प्रति अन्याय है। अल्पसंख्यक तो हिंदू बांग्लादेश में भी थे, पाकिस्तान में भी थे, उनके साथ न्याय हुआ है कि अन्याय हुआ? बहुत अन्याय हुआ सर। बांग्लादेश में जो हिंदू थे, जो बांग्लादेश में है या पाकिस्तान में है, उनके साथ बहुत अन्याय हो रहा है। उनकी अपेक्षा भारत में जो मुस्लिम है या और अदर अल्पसंख्यक हैं, वो यहाँ बहुत अच्छे से रह रहे हैं, उनकी पूरी स्वतंत्रता है, अपना काम कर रहे हैं, अपना विकास कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे भाई हिंदू पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, उनके साथ बहुत अन्याय हो रहा है। न उनकी वहाँ पूरी स्वतंत्रता है, न वो पूरी तरह से आज़ाद, मतलब अपना कोई काम नहीं कर सकते हैं, अपना कोई त्यौहार नहीं मना सकते हैं, चाहे पाकिस्तान के हिंदू भाई हों, चाहे बांग्लादेश के हों, ये मतलब कहीं, ये चाहे अफ़गानिस्तान के भी हों, वहाँ मतलब कहीं भी कोई स्वतंत्रता नहीं है। तो उनकी अपेक्षा मतलब भारत देश में जो अल्पसंख्यक हैं, वो मतलब बहुत आज़ादी से रह रहे हैं, बहुत अपने मतलब विकास भी कर रहे हैं। और मोदी के आने के बाद खतरे में हो? नहीं, मोदी के आने के बाद हमें लगता है कि जो मतलब इसके पहले भी खतरा उस समय नहीं था। 500 से पहले, जब 500 साल पहले अकबर और मुसलमानों का शासन था, तब अपना हिंदू धर्म अगर खतरे में नहीं है तो अब क्यों होगा? नहीं, हिंदू धर्म की बात नहीं हो रही। इस समय कह रहे हैं कि जब से मोदी योगी जी आए हैं, तब से मुसलमानों की बहुत ज़्यादा उत्पीड़न हो रहा है। जगह जगह उनके मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढी जा रही है, शिवलिंग ढूंढ लिए जा रहे हैं। इसको कैसे देख रहे हैं? अब इस समय मंदिर मस्जिद की बात अब नहीं करना चाहिए। हाँ, इसमें जो अपना धर्म है, हम लोग अपने धर्म के प्रति हैं जागरूक, ठीक। और सबसे बड़ी चीज़ है शिक्षित करना। अगर आप समाज को शिक्षित कर देंगे तो किसी की ज़रूरत नहीं है मंदिर को मस्जिद के नीचे खोजने की। और जितना मंदिर है, हम कह रहे हैं, उसी को अगर हम सही से अपना निर्माण कर दें
तो हम कहते हैं आस्था अपने दिल से होनी चाहिए, किसी की ज़बरदस्ती दिखावे से आस्था नहीं होनी चाहिए। हाँ, और रही बात कि ये जो इस समय ये चल रहा है चर्चा, ये तो हमको लगता है नहीं सही है। तो इस समय सरकार का विशेष ध्यान किधर होना चाहिए? ये पहली बात, इस समय प्रेजेंट टाइम समस्या है बेरोजगारी की। हाँ, समय से आप एग्ज़ाम कराइए, उसका वो करिए, आप 5-5 साल से वैकेंसियाँ रोक रहे हैं। हाँ, तो इस समय इन सब मुद्दों में, अच्छा ये बताइए, आज से कुंभ लग रहा है। कुंभ हमको तो लगता है जब हर्षवर्धन का समय था उस समय यहाँ संगम लगता था। यहाँ मतलब बुद्धिजीवी लोग आते थे, अपने वक्तव्य के माध्यम से इसको मतलब ज्ञान की एक नगरी कहा जाता था, और आज भी यहाँ पे ये चीज़ दिखता है। तो इस समय इतने अखाड़े आए हैं, ये सब हैं, तो ये सब क्या है? अध्यात्म का ही तो है, यानी कि आध्यात्मिक केंद्र बनना चाहिए आपके। क्या नाम है आपका भैया? मनीष सिंह। जी, आप क्या कहेंगे? बताइए। आप इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं कि एक जैसे भाई साहब ने कहा कि एक होता हमारी तरफ एक आधुनिकता हो गया, मतलब हम आधुनिकता की तरफ भी बढ़ रहे हैं, कंप्यूटर की तरफ बढ़ रहे हैं, एआई का भी ज़माना आ गया, और उसी के साथ साथ ये सब चीज़ें हमारी जो पौराणिक चीज़ें हैं, आध्यात्मिक चीज़ें, इसको भी हमारे युवाओं को जोड़ने का प्रयास कर रही सरकार। इसको आप सर देखिए, आधुनिकता होनी चाहिए। हम निरंतर आगे बढ़ें, विकास करें, प्रगति के मार्ग पे अग्रसर रहें, जो कि विश्व में हर देश कर रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ अपनी जो धर्म है, अपनी जो संस्कृति है, इसको बनाए रखना, इसका संरक्षण करना भी उतना ही ज़रूरी है। और आधुनिकता और पश्चिमीकरण में बहुत अंतर है। हम लोग पश्चिमीकरण को आधुनिकता का पैमाना मान लिए हैं। अभी एक सर्वे हुआ था, काफ़ी समय पहले की बात है, तो उसमें ये देखा गया कि जो अपने धर्म के प्रति लोगों की एक जो जिज्ञासा है, धर्म के प्रति जो संरक्षण है, तो हम लोग जो हम भारतीय थे, तो हम चीन और जापान से पीछे थे, जबकि चीन और जापान हमसे बहुत आगे हैं। जापान की जो गिनती है वो विकसित देश में है, G7 का वो मेंबर कंट्री है, जापान है, हमसे बहुत ज़्यादा विकसित है। लेकिन वहाँ के लोग जो है अपने धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित हैं, जागरूक हैं। तो सर हम विकास करें, लेकिन अपने धर्म की कीमत पे नहीं। हमारे धर्म और संस्कृति भी बची रहना उतनी ही ज़रूरी है जितना कि हमारा विकास। ऐसा है नहीं कि हम अपने धर्म को भूलें तभी हम विकास कर पाएंगे, अपनी चीज़ों को जोड़ेंगे तभी हम अपनी परंपरा, जो पुरानी परंपरा है, जो पुराना धर्म है, पुरानी हम लोगों की जो संस्कृति है, उसे ले के विकास करें, ना कि मतलब उसे भूल जाएं। जो पुरानी संस्कृति, भाईचारा, प्रेम भाव था, वो सब मतलब रहे। जैसे अब अयोध्या नगरी है, ये मतलब होना चाहिए, इसका विकास हो रहा है, क्योंकि हम लोगों की मतलब पहचान अयोध्या से है। अब जैसे कुंभ है, इलाहाबाद की पहचान किससे है? कुंभ से है। जब मुगल थे तब भी ये कुंभ लगता था, आज भी लग रहा है। अगर उस समय मतलब ये कुंभ आज की थोड़ी है, लिखे पढ़े में 5000 साल के हैं, लाखों वर्षों के हैं। तो हम लोग जब मतलब सनातन, हम भी, जैसे हम हैं, भाई साहब हैं, आप भी हैं, सभी लोग सनातन को मानने वाले हैं। हम लोग हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, हिंदू धर्म मानते हैं। ये नहीं है कि मतलब आज ये मतलब भाजपा सरकार आ गई, हिंदू धर्म खतरे में आ गया, या मतलब हम लोग खतरे में हो गए, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो उनका राजनीति है, मतलब वोट लेना है या सरकार बनाना है, ऐसा मतलब नहीं है कि हिंदू धर्म खतरे में है। जब यहाँ प्रधानमंत्री हिंदू हैं, राष्ट्र में आना है तो राजनीति करना है, तो कोई ना कोई मुद्दा है। जैसे अब प्रधानमंत्री जी हिंदू हैं, राष्ट्रपति जी हिंदू हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री जी हिंदू हैं, तो मतलब कैसे हिंदू धर्म खतरे में हो जाएगा? जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। तो ये देखिए, ये प्रयागराज की जनता थी। अभी आप लोगों ने देखा होगा जब कुछ प्रबुद्ध वर्ग के थे कुछ, और अभी ये सब नौजवान हैं, तैयारी भी कर रहे हैं। तो इनका भी मानना है कि हमारी जो पौराणिक चीज़ है, आध्यात्मिक चीज़ है, उसके साथ जुड़ते हुए हम आधुनिकता की तरफ बढ़ें। तो अगर वीडियो अच्छा लगा, इस संगम नगरी को आप लोग पसंद करते हैं, देखना चाहते हैं, यहाँ आना चाहते हैं, कहा जाता है अगर आप सनातनी हैं तो कुंभ में एक बार स्नान जरूर करना चाहिए। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार। यहीं से दबाए